मनुष्य को अपना शरीर के काम के लिए बहुत समय मिलता है, लेकिन उनका आत्मा और प्राण के लिए समय कम निकालते हैं। आइए हम थोड़ी देर अपना आत्मा प्राण के लिए थोड़ा समय निकालते हैं। इस वचन को सुनने के लिए जो तैयार बैठे हैं, उन सबों के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए सृजनहार परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। अपना आंखें बंद करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस समय तेरा वचन सुनने के लिए आपने हमको मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन ये वचन सुनता है, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु, तेरा वचन अच्छी तरह समझने के लिए उनको कृपा दे। उनका बुद्धि को, मन को बांध कर रखने वाला हर अंधकार का शक्ति को मैं आज्ञा देता हूं, उनका मनों को छोड़ दे। उनका मनों को मैं खोल देता हूं, ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रोशनी उन पर चमके। प्रभु, एक एक से आप बात कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त बहनों के द्वारा एक भजन सुने। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम से जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही
है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। अभी बहनों के द्वारा आप गीत सुना है। आइए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम तैयार करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मनुष्य को देखते समय में हमको मालूम होता है कि उनका शरीर का आवश्यकताएं बहुत है। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चों का पढ़ाई और बाकी तंदुरुस्ती आदि सारे ज़रूरतों के साथ मनुष्य रहता है। इस शरीर के ज़रूरतें मनुष्य के सामने रहने के कारण ज़्यादातर मनुष्य अपने शरीर की ज़रूरतों के लिए भागते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक नौकरी कैसा मिलेगा, बच्चों का पढ़ाई कैसा होगा, पैसा कहाँ से आएगा और मकान कहाँ से आएगा, बेटी का शादी कहाँ करना पड़ेगा। इन बातों में मनुष्य सोचते सोचते उन बातों का पूर्ति के लिए पूरा मेहनत करता है। उसके साथ साथ इन बातों का ज़रूरत कहाँ से पूरा होता है, नौकरी मिलने के लिए या बेटियों का शादी के लिए, मकान के लिए कौन ज़रूरत पूरा करता है, इस बातों में ढूंढते रहता है। खुद मेहनत करता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है। उसके साथ साथ उनके अंदर में ये इच्छा भी रहता है कि परमेश्वर का मदद भी लें। तो इसलिए परमेश्वर का मदद के लिए अगर कोई बोले फलाना जगह में जाकर माथा टेको, तुम्हारा मन का मांग पूरा हो जाएगा, तो उधर में माथा टेकने के लिए चले जाता है, पूजा पाठ करने के लिए चले जाता है। उद्देश्य क्या है, पीछे मतलब क्या है, किसी ना किसी तरीक़ा से मेरा शरीर का ज़रूरत पूरा हो जाए, मकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए, खाने का इंतज़ाम हो जाए और बेटे बेटियों का पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। इन बातों के पीछे मनुष्य लगे रहता है। लेकिन मेरे प्यारों, थोड़ा सा सोचें, मनुष्य सिर्फ शरीर सिर्फ नहीं है, मनुष्य के अंदर एक आत्मा और प्राण भी है। हम सबको ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये शरीर के लिए आप मेहनत करता है, लेकिन हो सकता है 100 साल के बाद या 120 साल के बाद आपको अपना शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। आपका शरीर छोड़कर जाते समय में आपका मकान, आपका धन दौलत, आपका इज्जत जो कमाया और आपके जो रिश्तेदार हैं, आपका बाल बच्चे हैं, पत्नी हैं, पति हैं, इन सबको छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। अभी जाएगा कहाँ? अभी हमको मालूम है कोई एक आदमी, बुजुर्ग आदमी या अच्छे आदर वाला आदमी मर गया, तो उनका शव, उनका लाश, डेड बॉडी रखते हुए हम कहते हैं वो तो चले गए। उनका डेड बॉडी, उनका लाश, उनका शव हमारे सामने है, फिर भी हम बोलते हो चले गए। कौन चले गए? उनके अंदर का आत्मा और प्राण
मेरे प्यारों, हर एक मनुष्य के अंदर उनका आत्मा और प्राण रहता है। ये अमर है, ये मरता नहीं है। आपका शरीर मरता है, उस शरीर को कुछ लोग अपना रिवाज के अनुसार दफन कर देता है, कुछ लोग अपना रिवाज के अनुसार जला देता है। ये शरीर सड़ जाता है, कुछ लोग गंगा नदी में ले जाकर बहा देता है, लेकिन आपका आत्मा प्राण मरता नहीं है। ये आत्मा प्राण कहाँ जाएगा? शरीर के लिए अपना मेहनत करके कुछ सब कुछ उनको संतुष्ट रखा, अच्छा बिस्तरा दिया, अच्छा मकान दिया, अच्छे रिश्तेदार दिया, अच्छा इज्जत दिया और अच्छा खाना देकर शरीर को आपने तंदुरुस्त रखा है, लेकिन आपके अंदर में जो आत्मा प्राण है वो ये शरीर छोड़कर कहाँ जाएगा? देखो मेरे प्यारों, मनुष्य के अंदर में जो आत्मा प्राण है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मनुष्य के अंदर में एक आत्मा है, इस आत्मा के अंदर एक विवेक है। विवेक, ये विवेक, और उसके बाद आत्मा के अंदर ज्ञान है, और उसके अलावा आत्मा के अंदर एक संगति का जगह है। विवेक क्या है? यह भले बुरे की पहचान कराने वाला अंग है। यह बुद्धि से प्रभावित नहीं होता है, यह अपनी ओर से ही सीधा न्याय करता है। कई बार यह हमारी सोच विचार की गई बातों को भी खंडन कर देता है। विवेक का कार्य प्राय निष्पक्ष एवं स्वतंत्र व सीधा होता है। यह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यदि कोई मनुष्य गलती करता है तो उसका विवेक उसे दोषी ठहरा देता है। परमेश्वर मनुष्य से उसके विवेक के द्वारा बातें करता है। प्यारों, मनुष्य को ही सिर्फ परमेश्वर विवेक दिया है, जानवरों के अंदर ये विवेक नहीं है। मान लो आपके कमरे के अंदर दो बिल्ली आपस में लड़ा, एक बिल्ली दूसरे को मार डाला, और मार डालने का उस आपस का लड़ाई के थकावट के कारण जो बिल्ली दूसरे को मार डाला दूसरे कोने में आराम से सो जाएगी। उनके दिल के अंदर यह चिंता नहीं रहता मैंने और एक बिल्ली को मार डाला है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं, अचानक किसी एक आदमी ने दूसरे को मार डाला है तो अगर उसका सबूत पूरा मिटा दिया तो भी उन्होंने क्या करता है, उस जगह से भाग जाता है, कहीं जाकर छुप जाता है, क्योंकि उनका विवेक उनको बोलता है तुम कातिल है, तुम कातिल है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको विवेक दिया है। जेब काटने वाला सबसे पहले जेब काटने के लिए जाते वक्त उनका हाथ कांपता है, उनका दिल घबराता है, मत कर मत कर। फिर भी उनका विवेक का चेतावनी को ना पहचानते हुए या उसको ना आदर देते हुए या उसके ऊपर ना ध्यान देते हुए मनुष्य आगे पाप करने के लिए जेब काटने के लिए चले जाता है। जैसा आप सफ़र करते समय में रोड में जंक्शन में आते वक्त लाल बत्ती दिखाई देता है, लाल बत्ती इशारा देता है आगे जाना खतरा है, उधर में कोई गेट नहीं लगा है, फिर भी कुछ लोग लाल बत्ती को ध्यान ना रखते हुए आगे चले जाता है, एक्सीडेंट में पड़ जाता है। विवेक इसी मुताबिक हर एक मनुष्य को चेतावनी देता है। मैंने काफ़ी ऐसा लोगों से बात किया है, पहले जेब काटने के लिए शुरू करते वक्त डर लगता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो डर का उस विवेक के द्वारा जो डर आता है उसको छुपा लेता है, फिर बाद में विवेक उस चेतावनी देना बंद कर देता है। पहले बार किसी को मार डालने के लिए जाते वक्त इतना घबराहट होता है, इसलिए लोग शराब पिलाता है, नशा करता है ताकि वो घबराहट भूल जाकर मार डाले। लेकिन आस्ता आस्ता जब विवेक का आवाज़ को नहीं पहचानता है तो फिर मार डालने में रह जाता है। मनुष्य को ही सिर्फ परमेश्वर विवेक दिया है, जानवरों के अंदर विवेक नहीं है, जानवरों के अंदर बुद्धि है, जानवरों के अंदर डर है, लेकिन विवेक नहीं है। जानवर को मालूम है, कुत्ते और जिस जानवर को आप पालता है उनको मालूम है अगर ऐसा करेगा तो मुझे मार पड़ेगा, ये बात मालूम होता है, लेकिन माई
पापी बनता हूँ, मैं गलती कर देता हूँ, कैसे उनका विवेक के द्वारा चेतावनी नहीं मिलता। मनुष्य भाई बहन, आपको विवेक हमेशा चेतावनी देता रहता है। जब आप चुप कर काम करता है, जब आप अंधेरा में काम करता है, आप जब चोरी से रिश्वत लेता है या किसी के बारे में बुरा बोलता है, आपका विवेक आपको बोलता है यह गलत है। विवेक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पढ़े लिखे अनपढ़ सबको देता है। विवेक परमेश्वर जो ऊंचे जात नीचे जात और सबको देता है। विवेक सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया है। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सूरज सबको देता है, जिन्होंने बारिश सबको देता है, जिन्होंने रोशनी सबको देता है, जिन्होंने मनुष्य, हर एक मनुष्य, चाहे ऊंचे जात का हो, चाहे छोटे जात का हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे एक बार भी स्कूल में नहीं गया हो, उनके अंदर भी परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ विवेक है। आज जब आप ये वचन सुनता है, आपका विवेक आपको कहता है ये सुन लो, ये तुम्हारे फायदे के लिए है। लेकिन अगर आप सोचते हैं विवेक की बातों को मैं क्यों सुनूं, तो आस्ता आस्ता आपको सुनने का मन घट जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भाई, शरीर के लिए आप भागते रहते हो, शरीर की इज्जत के लिए भागते रहते हो, शरीर की खुशी के लिए भागते रहते हो, धन दौलत के लिए खुशी के लिए भागते रहते हो, अपना पत्नी को खुश करने के लिए भागते रहते हो, आपका पति को खुश करने के लिए भागते रहते हो, आपका माँ बाप को खुश करने के लिए भागते रहते हो, अपनी इज्जत के लिए भागते रहते हो। लेकिन मौत जब आपके सामने आएगा तब ये सब आपसे हट जाएगा। तब आप क्या करोगे? इसलिए आपका विवेक का चेतावनी को सुन लो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। शायद आप ये वचन सुनते समय में आपको बहुत तेरा काम के बारे में चिंता होगा, लेकिन आपको विवेक बोलता है तुमने तो शरीर के लिए इतना देर तो काम किया, इतना देर तो मेहनत किया, लेकिन तुम्हारा शरीर तो जुड़ने वाला है। 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, अभी कितना देर इस शरीर तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए विवेक बोलता है ये वचन सुनो। विवेक के अलावा मनुष्य के आत्मा में और एक बात है, वो है अंदर ज्ञान, या अंग्रेजी में बोलता है इंट्यूशन। अंदर ज्ञान क्या है? ये तुरंत अंदर ज्ञान देने वाला अंग है। इस अंग का परमेश्वर व शैतानी आत्मिक जगत दोनों इस्तेमाल करता है। अंदर ज्ञान के द्वारा ही परमेश्वर की ही पहचान होती है। मनुष्य के अंदर एक अंदर ज्ञान है, उस अंदर ज्ञान में सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी संबंध रखता है। दूसरा, इस दुनिया में शैतान और उनका शक्तियां हैं, उनके आत्माएं हैं, वो भी कुछ कुछ बातें बोलता है। आजकल सवाल क्या हो जाता है, आप जो आवाज़ सुनता है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आवाज़ है या शैतान जो आपको गुमराह करने के लिए आता है उनके आवाज़ से करके आप पहचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग परमेश्वर की आवाज़ जो अंदर ज्ञान से आता है, जो बाहर से जो आत्माएं, करोड़ों करोड़ों आत्माएं जो उनको ज्ञान देता है, जो उनको खुशी देता है, को कभी कभी दूर दूर ले जाता है, ये परमेश्वर का आत्मा है या शैतान की आत्मा धोखे देने के लिए परमेश्वर का रूप लेकर आया है, ये लोग पहचानता नहीं है। इन बातों के बारे में मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज आपको बताता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन, जो आवाज़ आपके अंदर में आता है, अंदर ज्ञान से आता है, जांच कर देखना है ये सृजनहार का आवाज़ है या कोई शैतान की बाहरी आत्मा मुझे धोखा देने के लिए, मुझे आग की झील में ले जाने के लिए, मुझे नरक में ले जाने के लिए कर रहा है करके पहचानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है, मनुष्य के अंदर में है एक संगति या फेलोशिप का जगह आत्मा में। इसे परमेश्वर के साथ भी संगति कर सकते हैं या शैतान के साथ भी संगति कर सकता है। मेरे प्यारों, ये संगति करने का मनुष्य के आत्मा के अंदर जगह है, उसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संगति भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मनन करेगा तो दुष्ट आत्मा से भी संगति हो सकता है। जब आप बैठ करके थोड़ी देर
मेडिटेशन कर देता है। अपना मन को सीधा रखते मेडिटेशन करते वक्त आपका आत्मा उड़ते उड़ते, कुछ लोग आत्मा माथे पर आ जाता है, कुछ लोग आत्मा सिर के ऊपर आता है। बाहर हजारों आत्माएं हैं, उस आत्मा से आपका संबंध हो जाता है। जब उस आत्मा के साथ आपका संबंध हो जाता है तब आपको अच्छा लगता है। आप सोचेंगे वो तो मैं परमेश्वर के साथ ही संबंध रखा हुआ है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आपका शरीर हल्का हो जाता है, आपको कुछ रोशनी दिखाई देता है, कुछ अजीब सा लगता है। कुछ लोग ऐसा एस्ट्रल ट्रैवल भी करता है, एक जगह से दूसरा जगह भी जाता है। मेरे तजुर्बा में मैं ऐसा करने वालों को बहुत लोगों से मिला है, उन मेडिटेशन करने वाले बुजुर्गों से, नौजवानों से मिला है। उन लोग बोलते हैं हमको खुशी मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, लेकिन मैं उनको जांचते समय मुझे मालूम हुआ वो सर्वशक्तिमान असली परमेश्वर से नहीं बल्कि झूठे दुष्ट आत्मा उनको खुशी देता है। कुंडलिनी के द्वारा, सिल्वर कोड के द्वारा बाहरी आत्मा से संपर्क कर देता है। लेकिन मेरे प्यारो, आज शायद आपको भी ये मेडिटेशन द्वारा ये मिलता होगा। आपको थोड़ी देर अच्छा लगेगा, थोड़ी देर मन में शांति लगेगा, थोड़ी देर आप बाकी लोगों के सामने शक्तिशाली होगा। हो सकता है आपको बाहर की बातें मालूम हो जाता है, गुप्त बातें मालूम हो जाते हैं, किसी ने चोरी किया वो बातें मालूम हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं। आप याद रखना, करोड़ों करोड़ों दुष्ट आत्माएं इस धरती में घूमता रहता है और उस मनुष्य के साथ संपर्क करने के लिए बहुत इच्छुक है। अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन करेगा, आपका आत्मा आपका माथे पर आएगा, आपका सिर पर आएगा, आपके साथ संबंध जोड़ देगा, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपका जीवन में कोई तब्दीली नहीं होगा। आपके अंदर में वो लालच उधर ही रहेगा, आपके अंदर में बड़ापन का इच्छा उधर ही रहेगा, झगड़ा करने की इच्छा उधर ही रहेगा। बाहरी तौर पर अब बड़ा संत दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें आपके अंदर बना रहेगा। वो धोखा है, आपको नरक में लेके जाएगा। लेकिन जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से एक व्यक्ति का संबंध हो जाता है तब उनको दुश्मनों को प्यार करने का मन आता है। अपना बड़ापन कभी नहीं चाहता, लोग मुझे इज्जत दें, अपना नाम के लिए कोई मन नहीं रहता, पैसा कमाने के लिए कोई मन नहीं रहता, अपना बड़ापन के लिए चिंता नहीं होता, अपना फायदे के लिए चिंता नहीं होता, बल्कि पवित्र जीवन बिताने के लिए, बाकी लोगों का सेवा करने के लिए। फिर उनके मन में आता है मैं कौन हूं, मैं तो थोड़ी देर का पानी के बुलबुले की तरह हूं, मैं इधर से चले जाना है, तो अपना बड़ापन के लिए कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप थोड़ा सोच लें। आप शायद मेडिटेशन के द्वारा बहुत शक्ति पाया हुआ आदमी होगा, लेकिन मेरा भाई तुम धोखे में हैं, मेरा बहन तुम धोखे में हैं। तुमको तो अच्छा लगता है, रोशनी दिखाई देता है, खुशियां मिलता है, आप इधर से शायद अमेरिका तक जाते भी होंगे, आप शायद जापान तक जाते भी होंगे, आपका शरीर छोड़कर आपका आत्मा उधर तक जाते होंगे, लेकिन वो सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। क्योंकि मैं मेडिटेशन करने वालों के साथ बहुत संपर्क किया है, ऐसा बहुत लोगों को छुड़ाकर आगे लाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कुर्बा दिया है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सारे आत्मा आपको जो संपर्क में मिलता है वो सही नहीं है। आपका जानकारी के लिए मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैं अबोहर नाम शहर में, पंजाब अबोहर नाम शहर में प्रचार कर रहा था। उधर में एक बहुत बड़ा संत था, करीबन 73-75 साल उम्र का था, अच्छा बाल वगैरह के, दाढ़ी वगैरह रखा हुआ, सब लोग माना हुआ, बड़ा पगड़ी वगैरह बांधा हुआ था, सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ। तो उन्होंने हमारा बहनों को मिला, घर घर में जाकर मिलते समय, तो फिर उन्होंने मेरे पास आया, हम लोग आपस में, मेरे कमरे में आया। वो मेरे से ज़्यादा उम्र रखने वाला था, तो उम्र वाला था, तो मैं उनसे बातें करते करते मैंने उनको बोला, पिताजी आपका संपर्क सर्वशक्तिमान परमेश्वर से नहीं है, दूसरा कोई आत्मा से है करके मुझे मालूम होता है। तो उन्होंने मेरे से बोला नहीं नहीं। तो मैंने बोला मैं आपका यह संपर्क को काट सकता हूँ। तो उन्होंने बोला दुनिया में कोई काट नहीं सकता। तब मैंने बोला सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से यह संपर्क कट जाए। ओ भाई, यह संभव अकेला कमरे में नहीं हो रहा है, करीबन 20-25 लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने ये बातें हो रहा है। एकदम उनको एक झटका हुआ। तो उसके बाद वो कुर्सी में बैठे हुए वो बुजुर्ग नीचे बैठ गया, फिर मनन करने लगा, कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर आपको माल में उठकर कच्चा कच्चा गाली देने लगा,
पंजाबी में मुझे कच्चा कच्चा गाली देने लगा। इसके पहले तो बहुत अच्छा संत होकर रहने वाला कच्चा गाली देने लगा। फिर उधर से दौड़कर अपना घर में गया। उधर में एक जर्सी गाय था, वो जर्सी गाय नीचे गिरकर मर गया, क्योंकि जो दुष्टात्मा इनसे निकला, वो दुष्टात्मा जो इनको कंट्रोल कर रहा था, वो जर्सी गाय को मारकर चले गए। उनका पत्नी और उनका बेटी दौड़कर मेरे पास है, करीब 1 फरलोंग हमारे जिधर मैं रहता है उधर में आया। उन्होंने बोला, हमको इस हलाकत से बचा लो। मेरे प्यारों, मैं सिर्फ आपको एक ही घटना बताया, ऐसे कितने घटना आपको बताने के लिए है। इसलिए जान लीजिएगा, जो आपको खुशी देता है, आप मेडिटेशन करते वक्त में जो आत्मा आपको मिलता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा है करके आप ना सोचिएगा। मेरे अजीज भाइयों, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करके बताता हूं, आपको जो खुशी देने वाला आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है करके थोड़ा सा जांच कर देखना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो बाद में आपको बहुत काटा पड़ेगा। मैं हाथ जोड़कर बुजुर्गों, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके तरक्की के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप मेरे प्यारे भाई है, आप मेरे प्यारे बहन है। आपको धोखा ना हो, आपको धोखा ना हो। आपको धोखे से बचाने के लिए मैं आपको प्यार करते हुए ये बात आपको बताता हूं। इसलिए आपका आत्मा को थोड़ा परख कर देखना बहुत जरूरी है। और आगे मनुष्य के अंदर प्राण भी है, प्राण या सोल, अंग्रेजी में सोल कहता है। वो प्राण के अंदर निर्णय लेने का शक्ति या विल होता है, दूसरा बुद्धि माइंड होता है, और तीसरा भावना या इमोशन। तो निर्णय लेने का शक्ति या विल क्या है? ये एक स्वतंत्र अंग है जो कार्य करने या ना करने का निर्णय देता है। निर्णय शक्ति के बिना मनुष्य मशीन के समान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को निर्णय लेने का शक्ति दिया, ये मशीन को निर्णय लेने का शक्ति नहीं है। सोच लो, आपका स्कूटर को स्टार्ट कर दिया, आपने पानी का पंप स्टार्ट कर दिया या कार स्टार्ट कर दिया, जब तक आप बंद नहीं करेगा वो चलता रहेगा। वो कार नहीं सोचते मैं बेकार क्यों चल रहा है, क्योंकि उनको सोचने का, वो निर्णय लेने का शक्ति नहीं, इसलिए वो ऐसा ही चलते रहता है। तो मनुष्य को परमेश्वर निर्णय लेने का शक्ति दिया है। आप जो बैठ कर ये बात सुन रहा है, आपके अंदर एक बहुत बड़ा ताकत है, वो है निर्णय लेने का शक्ति। वो निर्णय लेने का शक्ति में परमेश्वर हाथ नहीं डालता, परमेश्वर आपको रोकता नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को ये फ्री विल, निर्णय लेने का आजाद मर्जी दिया है। भाई बहन, तुमको निर्णय लेने का शक्ति मिला हुआ है, ये परमेश्वर के तौर से मिला है। तुम परमेश्वर को गाली देना चाहते तो गाली दे सकता है, परमेश्वर को उपासना करना चाहते तो उपासना कर सकते हैं, परमेश्वर का खोजी होकर जाना चाहता है वो भी आप जा सकते हैं, आपके हाथ में है। लेकिन बाद में जब आप परमेश्वर की अदालत में खड़ा होगा, तब निर्णय लेने का शक्ति के अनुसार आपने क्या किया उसका अदालत होगा। लेकिन अभी आपको निर्णय लेने का शक्ति है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कर सकता है। दूसरा है बुद्धि या माइंड। बुद्धि सोच विचार करने वाला अंग है। हमारी मानसिक क्षमता व ज्ञान आदि इस सब कुछ इसी में है। बुद्धि के बिना मनुष्य पूर्ण रूप से मूर्ख है। परमेश्वर मनुष्य को बुद्धि दिया है, काम कैसा करना है, नहीं करना है। आपने देखा होगा जिसको बुद्धि नहीं है मूर्खता की तरह रहता है। परमेश्वर आपको बुद्धि दिया। देखिए मनुष्य के अंदर इतना बुद्धि दिया है। परमेश्वर का वचन में लिखा है मनुष्य सितारों तक पहुंच गया। परमेश्वर का वचन में मैं आगे आने वक्त बताएंगे, मनुष्य को बुद्धि दिया, बिजली मालूम किया, और अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं ये मालूम किया, अभी कितने सितारों तक गया। अभी हमारे बीच में से सुनीता विलियम, वो कितना दूर तक स्पेस में जाकर रहकर आई है। हमारे हिंदुस्तान का ही वो व्यक्ति है। प्रभु का धन्यवाद हो। मनुष्य को कितना बुद्धि दिया है, बुद्धि के द्वारा कितना मेडिसिन मालूम किया, कार, बिजली, टेलीविजन, ये सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को बुद्धि दिया है। इस बुद्धि के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद
धन्यवाद देता हूँ। बुद्धि के अलावा मनुष्य के अंदर भावना या इमोशन भी है। इमोशन ये भावनात्मक अंग है, जैसा प्रेम, घृणा, जलन, दुख, खुशी आदि। भावना के बिना मनुष्य लकड़ी व पत्थर के समान है। इमोशन, परमेश्वर हर मनुष्य को भावना दिया है प्यार करने का और किसी के साथ दुख में या अनेक बातों के लिए। तो मनुष्य की आत्मा के अंदर एक विल है या निर्णय शक्ति है और बुद्धि है और भावना करने का शक्ति है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस परमेश्वर का इस हालत के द्वारा मनुष्य कैसा आगे बढ़ना है करके आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारों, मनुष्य के अंदर में परमेश्वर सिर्फ शरीर सिर्फ नहीं दिया, एक आत्मा, एक प्राण। आत्मा में क्या क्या है? परमेश्वर ने कॉन्शियंस या विवेक दिया है, उसके अलावा इंट्यूशन या अंधकरण, अंदर ज्ञान दिया है, और फेलोशिप, संगति। और प्राण के अंदर द विल, निर्णय लेने का शक्ति। दूसरा द माइंड, बुद्धि। तीसरा इमोशन, भावना। ये सब देखते हुए परमेश्वर मनुष्य को इस धरती में रखा है। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन में हम देखते वक्त इस धरती में मैं पाक कुरान शरीफ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पवित्र रामायण के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पवित्र गीता के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पवित्र ग्रंथ साहिब के लिए जो जगह जगह में ग्रंथ साहिब के द्वारा अच्छा पाठ होता है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। पवित्र वेद और पुराणों के लिए, उन सब के लिए मैं आदर देता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, परमेश्वर को पास कैसा पहुँच सकता है ऐसा बातें बहुत लिखा है, बहुत भक्ति का योग्य बातें। लेकिन मेरे पास में ये पवित्र बाइबल है। ये देखिए, ये पवित्र बाइबल, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये पवित्र बाइबल एक आदमी से लिखा नहीं गया, 40 व्यक्तियों के द्वारा लिखाया गया। 40 व्यक्ति लोग एक ही समय में नहीं, तकरीबन 1600 साल के दौरान में अलग अलग जगह में रहकर यह पवित्र बाइबल लिखा गया। उस समय में इसी मुताबिक कागज नहीं था। उस समय कुछ लोग पापिरस में लिखते थे, कुछ लोग मिट्टी के जो प्लेट जैसा बने उसमें लिखते थे, कुछ लोग चमड़े में लिखते थे। लिख करके छोटा मटके में रखकर उन लोग, उस वक्त अच्छा लाइब्रेरी वगैरह नहीं था, प्रेस वगैरह नहीं था, उन लोग मटके में रखकर गुफाओं में रखकर चले गए। लेकिन बाद में साइंसदान ने खोदाई करके देखा तो उनको जगह जगह से मिला है। मैंने बताया 40 लोग, ये लिखने वाले में राजा भी है, नबी लोग भी है, आम साधारण आदमी है, मछली पकड़ने वाला है, अलग अलग खेती बाड़ी करने वाला, अलग अलग लोग अलग अलग जगह में बैठकर लिखा है। ये 66 किताब का एक झुंड है। अभी भी आप ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाएं, इंग्लैंड में, इसका असली जो मिला है, खोद का मिला है, उधर रखा हुआ है। और जगह जगह में इसका कॉपी भी लोगों को देखने को मिलता है। ये कोई बुढ़ी माँ का कहानी नहीं है, बल्कि खोदाई के द्वारा सबूत किया गया हुआ है। देखो प्यारे भाइयों, इस परमेश्वर का वचन में, इसको पवित्र बाइबल कहता है या परमेश्वर का वचन कहता है। इस परमेश्वर का वचन में मनुष्य का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और पाप कैसा आया, अलग अलग भाषा, पहले मनुष्य एक ही भाषा बोलते हैं, अलग अलग भाषा कैसा आया, कैसा पहले पृथ्वी एक ही पीस था, फिर कैसा पृथ्वी बढ़ कर अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, ऐसा ऑस्ट्रेलिया, ऐसा दूर चले गया। उन बातों के बारे में पूरा लिखा है, कैसा जाति बना है। उसके अलावा आजकल जो हो रहा है उसके बारे में भी इसमें लिखा है। इसमें लिखे हुए बहुत बातें नबूवतें हैं। उस नबूवतों में से बहुत तेरा बातें जैसा इसमें लिखा वैसा ही पूरा हुआ।
और अभी हम इतिहास में वो बातें पढ़ते हैं, अभी जो बातें चल रहा है वो भी इसमें लिखा हुआ है। और दूसरा, आने वाला बातें, पृथ्वी का अंत कैसा होगा, मनुष्य का अंत कैसा होगा, अभी सब लोग इस चिंता में पड़ा हुआ है। पिछले दिनों में करीबन 153 साइंसदान इकट्ठा बैठकर लिख करके शायद आप लोग पढ़ा होगा, तो उन्होंने लिखा अगर अगले 8 साल के अंदर हम कुछ ना करेगा तो पृथ्वी को फिर हम बचा नहीं सकता। इस पर में पवित्र वचन में लिखा है मनुष्य सितारों के बीच में जाकर घोंसला बनाएंगे। आपको मालूम है चंद्रमा तक मनुष्य गया है। आजकल का जो वीडियो है, जो टेलीविजन है, जो ज्ञान जो बढ़ रहा है, सब इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए इस पवित्र धर्मशास्त्र के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं इसको इसलिए आदर देता हूं, जो बातें इसमें लिखा पूरा हो रहा है। मैं इसका पूजा कभी नहीं करता, क्योंकि ये कागज है, इसमें लिखा हुआ वचन परमेश्वर का है। अगर कोई मेरे से ये छीन करके इसको जला देगा तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये अज्ञानता के कारण इन्होंने किया है। अगर इसको पढ़ने लेकर कोई पाँव के नीचे रोन देगा तो भी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उसने कागज में रोन रहा है। इस किताब को, इस पवित्र बाइबल को बचाने का काम मेरा नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। इस पवित्र बाइबल को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वो पूरा बचाने का काम करता है। कितने लोग इस बाइबल को जलाने के लिए कोशिश किया, कितने लोग इस बाइबल, कुछ लोग बोला ये बाइबल थोड़ी देर का है, आगे कोई नहीं पढ़ेगा, तो ऐसा लोग मार के चले गया। फिर भी ये दुनिया भर में, आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा भाषाओं में तर्जुमा किया हुआ किताब सिर्फ पवित्र बाइबल है। 2226 भाषा में तर्जुमा किया हुआ है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब ही पवित्र बाइबल है। हम इसका पूजा नहीं करता। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये किताब आप लेकर पढ़ सकता है। इस पवित्र बाइबल के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों से बातें करता है। मैंने तो बहुत आदरणीय किताबें पढ़कर देखा है, मैं उन किताबों को आदर भी देता हूँ, लेकिन इस पवित्र बाइबल जब पढ़ते समय में मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर मेरा आत्मा और मेरा प्राण से बातें करता है। आइए सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशायाह नबी पहला अध्याय उसका 2 और 3, परमेश्वर का वचन यशायाह नबी पहला अध्याय उसका 2 और 3 अभी पढ़कर सुनाते हैं। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बैल अपना मालिक को पहचानता है, गधा जिसको बिल्कुल बुद्धि नहीं है वो अपना स्वामी का चरनी को पहचानता है। मनुष्य अपना सृजनहार को नहीं पहचानता। यह परमेश्वर का आवाज है। मेरे आवाज सुनने वाले मेरे भाई, मेरा बहन, क्या आपने अपना सृजनहार को पहचाना है? यह ठीक बात है, आप परमेश्वर का पूजा करता है, जैसा बाप दादों से जो रीति रिवाज मिला है उसके अनुसार आप पूजा पाठ करता है। वो गलत है करके मैं नहीं कहता हूं, लेकिन क्या आपने अपना मालिक को पहचाना है? बैल अपना मालिक को पहचानता है, गधा अपना स्वामी का चरनी को पहचानता, लेकिन मनुष्य अपना मालिक को नहीं पहचानता। मनुष्य को सिर्फ एक ही मतलब है, कैसा मेरा जरूरत पूरा होगा, किधर माथा टेकने से मेरा जरूरत पूरा होगा, किधर माथा टेकने से मेरा बिजनेस अच्छा होगा, किधर माथा टेकने से मेरा बेटी का शादी होगा, किधर माथा टेकने से मुझे पैसा मिलेगा, किधर माथा टेकने से मुझे शांति से पति के साथ रहेगा। ऐसा शरीर की बातों के लिए मनुष्य घूमते घूमते रहने के कारण धोखा देने वाला अंधकार का शक्ति परमेश्वर के रूप में बैठते हुए मनुष्य को धोखा देता है। मनुष्य क्या हुआ है? यशायाह नबी
इस पवित्र वचन में लिखा हुआ है, यशायाह नबी 53 अध्याय उसका 6 पद, यशायाह 53 वर्स 6। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन सुन लीजिएगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नबी के द्वारा कहता है, सब मनुष्य भटक गए। जब भेड़ों को चराता है, आप लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को मालूम है, भेड़ों को चराता है चरवाहा नहीं तो कुछ भेड़ इस तरफ जाता है, कुछ भेड़ उस तरफ जाता है, तितर बितर हो जाता है। इसी मुताबिक मनुष्य सब अपने अपने मार्ग लेकर घूम रहा है, भटक गया है। कुछ लोग भक्ति का मार्ग लिया, कुछ लोग ज्ञान का मार्ग लिया, कुछ लोग भक्ति का मार्ग लिया, कुछ लोग अच्छा कर्म का मार्ग लिया, कुछ लोग योगा या मेडिटेशन का मार्ग लिया, और कुछ लोग ये कहने लगा मनुष्य की अंदर ही परमेश्वर है, आपके अंदर का परमेश्वर को ढूंढो। देखिए आजकल का बहुत बड़ा अच्छा बात है, तुम्हारे अंदर ही परमेश्वर है, तुम्हारे अंदर के परमेश्वर को ढूंढो। मेरे प्यारो, अंदर में परमेश्वर नहीं, आपके अंदर में क्या है? मनुष्य का स्वभाव, पाप का स्वभाव, जलन, ईर्ष्या, अपना बड़ापन का। तो मनुष्य जो अंदर को ढूंढता है तो क्या सोचते, हाँ तो मैं तो बड़ा हूं, मनुष्य तो चंद्रमा तक गया है, डॉक्टर ये काम करता है, मैं बहुत कुछ काम कर सकता हूं। ऐसा अंदर का ढूंढने वालों के लिए बाहर की अंधकार का शक्ति परमेश्वर का रूप में आकर उनके अंदर अच्छा अच्छा रोशनी दिखाता, अलग अलग रूप दिखाता, उनको बोलता तू बड़ा है, तू ये कर सकता है। देखो ऐसा कितना लोग अपने अंदर में परमेश्वर को ढूंढकर मुझे मिल गया बोला हुआ लोग मर गए, रोते रोते दुनिया छोड़कर चले गए। लोग उनका खबर बनाकर आज भी पूजा कर रहा है। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं है, तुम्हारे अंदर सृजनहार नहीं है, तुम्हारे अंदर पाप बसा हुआ है। पहले परमेश्वर मनुष्य को परमेश्वर के साथ रहने के लिए बनाया था, उसके बारे में आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कैसा परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। तो परमेश्वर मनुष्य को अपने साथ संगति करते हुए रहने के लिए बनाया था, लेकिन मनुष्य अपना मर्जी से पाप करने के कारण, परमेश्वर का मर्जी छोड़ने के कारण शैतान के वश में आया, और शैतान उनको एक ख्याल देता है तुम्हारे अंदर ही परमेश्वर, उसको ढूंढो, तुम्हारे अंदर का शक्ति है उसको ढूंढो। ढूंढते ढूंढते कहां जाता है? पाप में फंस जाता है, पाप में, गुनाह में फंस जाता है। अंदर में परमेश्वर को ढूंढकर चलने वालों, तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं, तुम्हारे अंदर पाप बसा हुआ है, तुम्हारे अंदर जलन बसा हुआ है, तुम्हारे अंदर लालच बसा हुआ है, तुम पापी है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को ऐसा ढूंढने से नहीं मिलता। परमेश्वर को ऐसा ढूंढते ढूंढते मनुष्य क्या करता है? रोमी पहला अध्याय उसका 18 से लेकर 25 तक पढ़िएगा, देखकर सुनिएगा मनुष्य का हालात क्या हो गया। रोमियों की पत्री पहला अध्याय उसका 18 से लेकर 25 तक अभी बहन पढ़ेंगे, तब आपको मालूम होता है अंदर में क्या होता है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों,
और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। देखो मेरे प्यारों, मैं हमारे हिंदुस्तान के रीति रिवाज के खिलाफ नहीं हूँ, हिंदुस्तान का संस्कृति के खिलाफ नहीं हूँ। हमारे हिंदुस्तान का संस्कृति कितना अच्छा है, माँ बाप बच्चे कितना आदर के साथ रहता है, माँ बाप बच्चों के साथ में रहता है, उनका दादा दादी नाना नानी रहता है। लेकिन जो अमेरिका ऐसा देश में मैंने जाकर देखा है, उधर में ये संस्कृति नहीं है। उन लोग जल्दी जो बुढ़ा माँ बाप हो गया था उनको अकेला नर्सिंग होम में या ओल्ड एज घर में छोड़ देता है, जानवरों की तरह है। लेकिन हमारा संस्कृति सबसे अच्छा है। मैं सारे दुनिया में मैं सफ़र करने के बाद मैं हिंदुस्तान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हिंदुस्तान का संस्कृति सबसे अच्छा है, मैं आदर भी देता हूँ। लेकिन मेरे प्यारों, संस्कृति अच्छा होने के समय में हमारे बीच में एक खतरा है। वो खतरा क्या है? मनुष्य अपने अंदर में परमेश्वर को ढूंढने के कारण क्या किया है? सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि का पूजा कर दिया, मनुष्यों का पूजा कर दिया। अभी हमारे बीच में ये कहावत आया है, गुरु के बिना कैसा परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। उसके लिए क्या बोलता है? स्कूल में बच्चा पढ़ते तो टीचर चाहिए। ये बात सच है, स्कूल में बच्चा पढ़ते सब उनको शिक्षा देने के लिए टीचर चाहिए, वो बुद्धि का है। लेकिन मेरे प्यारों, ये आत्मा की बात है। एक एक मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के साथ मिलना है। मनुष्य का बुद्धि के लिए टीचर चाहिए, उस्ताद चाहिए, गुरु चाहिए। आत्मा के लिए कोई गुरु का जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, गुरुओं के पीछे चलने वालों, ये शैतान का एक चालाकी है। आप देखें, मनुष्य अभी इधर में परमेश्वर का वचन में लिखा है, मनुष्य मनुष्यों का आदर करता है, गुरुओं का आदर करता है। बोलते गुरु को मानो, गुरु आपको ले जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर एक एक को सीधा प्यार करता है। वो गुरु का भी पिता है, आपका भी पिता है, मेरा भी पिता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पढ़े लिखों का पिता है, अनपढ़ का पिता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बड़ा महल में रहने वाले को पिता है, झोंपड़ी में रहने वाले का पिता है, सड़क में पड़ा हुआ लोगों का भी पिता है। वो सबका पिता है। जरा सा खून लेकर चेक करके देखे, जरा सा एक एक आदमी का जरूर जाकर चेक करके देखे, सबके अंदर आत्मा, प्राण और शरीर परमेश्वर ने दिया है। इसलिए गुरु के पीछे जाने से आप गुरु पूजा शुरू करेगा। अभी लोग क्या करता है, सृजनहार को छोड़ दिया, गुरु के पीछे चल जाता है। आपने देखा है सारे गुरु मर जाता है। मैं उनको आदर देता, उनका शिक्षा अच्छा है, लेकिन गुरु आपको परमेश्वर के पास लेकर नहीं जा सकता। मैं आपको परमेश्वर के पास लेकर नहीं जा सकता। मैं सिर्फ परमेश्वर का आवाज आप तक पहुंचा देता हूं, ताकि आप अपने विवेक के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा उसको पहचान कर उस परमेश्वर के पास सीधा आ जाए। मनुष्य क्या करे, अपने अंदर में परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते क्या कर दिया, अलग अलग रूप में। पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन में लिखा है, यशायाह नबी 44वां अध्याय उसका 9 से 18 तक, यशायाह 44वां अध्याय उसका 9 से 18 तक, यशायाह 44 9 to 18। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता व निष्फल मूर्त ढाली है, देख उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही हैं, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे
वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वह देवदार को काटता व वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर सेवता है। वह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है। वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आह, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते हैं। वे कुछ नहीं जानते या समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी मूंदी गई है, उनकी आंखें ऐसी बूंदी गई है कि वे देख नहीं सकते, देख नहीं सकते। और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। हाँ, देखिए मेरे प्यारों, देखिए मैं किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, आप देखते होंगे हमारे हाईवे में, सड़कों में कितने मूर्तियों को लोग बना कर रखता है। लोग उधर जाकर उसको खरीद कर अपने घर में ले आकर रखता है, फिर उसके बाद उसके सामने माथा टेकते, मुझे बचा ले। उन्होंने ये नहीं सोचता इसके पहले वो मूर्ति धूप में पड़ा हुआ था, किसी गरीब ने उसको बनाया था, वो नहीं सोचता। उन्होंने उसको लेकर क्या करता है, उधर में अपना घर में रहकर उसका पूजा पाठ करना शुरू करता है और उसको बोलता है, मुझे बचा ले। आप देखते मेरे प्यारों, मनुष्य का मन कैसा हो गया।